महाराष्ट्र में सियासी हलचल अभी थमी नहीं है और सत्ता पलट होने के बाद ये सियासी हलचल थमने के बजाय और बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब गुस्से में हैं और वो लगातार बीजेपी और शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में आज एक बार फिर उद्धव ने सीएम शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधा। क्या बोले पूर्व सीएम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सत्ता पर लंबे समय तक घात लगाकर बैठने के बाद आखिरकार बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा कर ही लिया, लेकिन महाराष्ट्र में शुरू हुआ ये खेल अभी भी जारी है और उद्धव गुट की तरफ से बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर लगातार हमला किया जा रहा है। और उद्धव के बयान ये बता रहे हैं कि बागियों को लेकर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है और यही कारण है कि वो लगातार बीजेपी और शिंदे पर हमलावर हैं। और आज एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिंदे और फडणवीस को आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, उद्धव ने शिंदे को चेतावनी देते हुए फडणवीस से सचेत रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, कल राज्य के डिप्टी सीएम फडणवीस ने प्रेस में जिस तरह से सीएम शिंदे के सामने से माइक छीना, इसी तरह कब क्या छीन लेंगे पता नहीं चलेगा। उद्धव ने सिर्फ फडणवीस ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कल विधानसभा में रिक्शा चालक की रिक्शा तूफानी रफ्तार से चल रही थी, इसमें ब्रेक ही नहीं था। वहां बैठे लोगों को लग रहा था कि कहीं रिक्शा का एक्सीडेंट न हो जाए। जब से महाविकास अघाड़ी के हाथ से सत्ता गई है, विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अब लगातार मध्यावधि चुनाव के लिए चुनौती दे रहा है। ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने दावा किया कि अगर महाराष्ट्र में अभी मध्यावधि चुनाव हुए तो उद्धव ठाकरे नीत पार्टी 100 से अधिक सीटें जीतेगी। राउत ने बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि धन बल या केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव डालकर शिवसेना को हाईजैक नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही राउत ने दावा किया कि बागी विधायक लौट कर जरूर आएंगे, यानी अब विपक्ष की तरफ से बार बार मध्यावधि चुनाव करवाने का जिक्र किया जा रहा है। क्या ये चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाने की विपक्ष की कोशिश है? खैर, इस बारे में तो कुछ भी कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी पड़ता दिख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।